जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योति शताब्दी संस्था लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का, इंस्टाग्राम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हे शिव, आप हमारे साथ हैं, आप हमारा अच्छा करते हैं, हमारा हमेशा अच्छा ही होगा। तो हमेशा प्रेयर्स करनी चाहिए। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है और हमेशा सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं काम करती हैं। और रेगुलर जो प्रेयर्स होती हैं, मैं कहती हूँ आप पूजा पाठ अनुसार मत करो, लेकिन सच्चे दिल से पॉजिटिव भी बोलते हो। जैसे मैंने पॉजिटिव ही बोला कि हे शिव, आप हमारे साथ हैं, आप हमारा अच्छा करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, इसको कॉपी में लिखना शुरू करो, डेली लिखो और लिख के माता के मंदिर में चढ़ा दो। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी में कामयाब होने के 7 आपको नियम बताऊंगी, जिससे कि आपका हमेशा काम बने और आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमेशा अच्छा हो। आज हम इसी वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले, यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल अपना बना लें कि कब कौन सा काम करना है, जैसे उठने का टाइम, सोने का टाइम, पूजा पाठ करने का टाइम, या घूमने का टाइम, एक्सरसाइज करने का टाइम, या मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। जैसे आप अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा वर्ग है जो मुझसे जुड़ा है, वो किसी ना किसी तरह की पढ़ाई लिखाई करता है, एग्जाम्स करता है, तो आप हर चीज का एक टाइम टेबल बना लीजिए, समय के पाबंद रहिए। अगर आपने 7 बजे शाम को पढ़ने का टाइम फिक्स किया है तो शाम को 7 बजे पढ़िए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने आपको अपने बायो में पहले भी बताया हुआ है। मेरी मम्मा स्कूल में जो थी प्रिंसिपल थी, और वो प्राइमरी टीचर थी सरकारी। और सुबह लगभग 6:30 पे वो घर से निकलती थी और पापा उनको ड्रॉप करने जाते थे। तो मेरा एक टाइम टेबल था। जब मेरी मम्मी 6:30 स्कूल जा रही होती थी तो वो मुझे उठाते हुए जाती थी। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। वो मुझे उठाते हुए जाती थी और मुझे वो जो है मेरे सिरहाने मेरी बैटी रख के जाती थी, चाय रख के जाती थी और मुझसे कहती थी, संधू उठ जाना, क्योंकि मेरा घर का नाम संधू है। वो पापा की संधू, पापा मम्मी मुझे संधू ही बुलाते थे। तो वो बोलते थे संधू उठ जाना। तो वो जाते थे और मेरी चाय सर पे रख के छोड़ के चले जाते थे। और फिर मैं उसी समय 6:30 मैं चाय पीकर फ्रेश होकर फौरन नहाने जाती थी। एग्जैक्ट 7 बजे, यानी आधे घंटे के अंदर 7 बजे सामने पार्क से एक गुलाब का फूल तोड़ के लाना, और 7:05 पे मेरा दिया जल जाता था और मैं वहां पे सिर्फ एक गुलाब का फूल माता कालिका के नाम से रख देती थी, क्योंकि काली माँ की फोटो नहीं रखते हैं, लेकिन वो वाली रख सकते हैं जिसमें वो सारी की सारी दुर्गाएं बनी है ना, वो 9 दुर्गा की एक आती है ना फोटो, वो बंद रख सकते हैं। वही थी मेरे घर में। उसमें मैं ये एक गुलाब का फूल चढ़ा देती थी। और काली माँ की कभी रौद्र फोटो नहीं रखते, जिसमें उनका इस तरह का जो मुंह होता है ना, वो वाली मत रखना। वो, या अगर सौम्य हो ऐसे करके जो होता है ना, जिसमें मुस्कुरा रही है, जीव निकली हुई है, वो चल जाता है। तो मैं वहां पे एक गुलाब का फूल रखती थी, हाथ जोड़ लेती थी। ये मेरा नियमित एक कर्म था। मुझे कुछ चाहिए नहीं था उनसे कि मुझे लॉटरी लगा दो, मेरा काम कर दो, मुझे शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। बस शौक था, ऐसे ही उनकी पूजा करती थी। तो मैंने एक नियम बना रखा था। और इसी तरह से शाम को जैसे ही 8:15 बजते थे, बल्कि नहीं, 8:05, मैं 8:05 पे मेरा एक रूम था पीछे, मैं उस रूम में चली जाती थी और वहां पे जाके एक दिया को जला लिया और आराम से बैठ गए। और उसके बाद मैं मेडिटेशन करती थी। पूरे कमरे में अंधेरा, सिर्फ एक दिया। फिर मैं ध्यान में चली जाती थी। 8:15 से लेके 1 घंटा आराम से बैठ के ध्यान करना, 9:15 तक। ये ऐसा क्या था, मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया था। मैं आज कहाँ हूँ आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने अपना एक पढ़ने का टाइम टेबल बनाया था, क्योंकि मैं पढ़ाई करने में बहुत वो नहीं थी, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और मेरा, अगर आप परसेंटेज देखें, बहुत हाई फाई नहीं है। हाँ, मैंने इंग्लिश में जब मास्टर्स किया था तो बड़ा भगवान की कृपा से 68% आ गए थे उसमें। और फिर मैंने मेरा जो अभी एमएससी जो हुआ था, जो मैंने उसमें किया था, उसमें मेरे लगभग 72% आए थे। और बीएड किया था उसमें थोड़े से कम थे, उसमें 65% आए थे। और जो मैंने मास्टर्स किया इसमें
ये क्या बोलते हैं हाथ, ये यार ये जो होती है आचार्य, जिसको आप ये बोलते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, उसमें ठीक ठाक नंबर है अभी तक, 72% तक खींच लिए। तो इसको मैं आजकल के हिसाब से एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ बड़ा बच्चों में भी कंपटीशन हो गया, 80-90% वो तो अच्छा माना जाता है। मेरा ये 65-70 के अराउंड में नंबर चले हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैंने 1 घंटा अपने पढ़ने का बना रखा था कि बस इतने घंटे पढ़ना है, वो 1 घंटे में ही सारा चार्ट लेना है, उससे ऊपर एक नहीं, उससे बाद में एक नहीं। मेडिटेशन का टाइम अलग था, सुबह पूजा करने का एक, सिर्फ फूल रखना है, घंटी बंटी कुछ नहीं, दिया रख के फूल रखना है, सुबह का काम था। और टीवी देखने का आधे घंटे का टाइम सेट कर रखा था, वो तो देखना ही देखना है। और थोड़ा सा घूम के आती थी, 1-1.5 किलोमीटर टहल के भी आती थी, ठीक है। सब कुछ का टाइम सेट कर रखा था, लाइफ में कोई वांदा नहीं था, सब कुछ ठीक था। मेरी जिंदगी में जो भी आता था उसका वेलकम, जो ना भी आया उसका भी वेलकम। और मैंने अपनी चीज एक जो आपको आज बता रही हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी थी, और इसके लिए एक डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई भी लड़का तुम्हें कितना भी प्रपोज मारे, पर उसको हाँ नहीं बोलना। तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगी। उसको यही बोलना कि हाँ ठीक है, अगर घर वाले मान गए तो कर ही लेंगे, वरना छोड़ो। तो मुझे अगर कोई लड़का बोल देता था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझसे शादी करोगी, या मुझे ऐसे ही बोलता था मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मैं उसको ये बोलता था कि मेरे पापा से पूछ लो, अगर मेरे पापा को आपत्ति नहीं होगा तो मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। अब मेरे पापा से पूछने थोड़ी आएगा वो। तो सीधा साधा एक फंडा, मुझे अभी शादी करनी नहीं है, क्योंकि मुझे तो शादी करनी नहीं थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपनी मेडिटेशन कर लूँ उसी से फिर। जितना टाइम मैं लड़कों के साथ या ऊट पटांग कामों में बिजी करती, उतने टाइम में तो मैं तनी कितनी मेडिटेशन कर लूंगी, कितना ध्यान कर लूंगी। मुझे तो ध्यान करने में बहुत मजा आता था, तो मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा था। यही चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। कोई लड़की हो कोई लड़का हो, अच्छा लगता है बुरा लगता है कैसे भी लगता है, कभी मत करो मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे मेरे साथ घर बसा ले, मत बोलो सीधे सीधे। अगर आप लड़की हो, आपको कोई लड़का आके बोलता है कि मुझे तो अच्छी लगती है, मेरे से दोस्ती कर ले, तो सीधे उसको बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा से पूछ लो। और मैं आपको सच बता रही हूँ, एक बार मेरे घर में एक फोन आया था 7-8 साल पहले। तो पापा नहा रहे थे और फोन बजा, और तब लैंडलाइन होते थे, मोबाइल्स कम थे। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो उससे बोला आप संध्या बोल रही हो? मैंने कहा हाँ। कि मैं फला बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कह रहा मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात करनी है। कह रहा है कि मूल्योगी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कहा मेरे पापा अच्छे लगते हैं? तो कहते मतलब। मैं कहा अभी पापा निकल के आ रहे हैं, मैं आपकी पापा से बात कराती हूँ, बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अरे क्या बोल रही हो? मैंने कहा बस 2 मिनट रुको तो मैं अपने पापा से बात करा देती हूँ। दोबारा से फोन रख दिया। उसके बाद कसम से बता रही हूँ, दोबारा कभी फोन नहीं आया। गणेश जी की कसम खा के बोल रही हूँ। तो सीधे सीधे जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता पूछना नहीं है, और जिस रास्ते को पूछना नहीं उससे कोई मतलब क्या है, ठीक है। सीधे बोलो कि हमारे से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट मना करोगे। अब मैं अगर सामने वाले को बोल देती डायरेक्ट कि मुझे तुझसे नहीं करना, मेरे को तेरे से दोस्ती रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे से दूर है दूर है, तो वो उतना मुझे और परेशान करता। तो मैंने सीधे कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा से बात कर लो, अगर मेरे पापा ने बोला तो मैं कर लूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो बाप के पास आएगा नहीं वो मेरे। इतना पंगा बोलेगा नहीं, तो मेरी जान छूट जाती थी। सिखा रही हूँ आपको, जब भी कोई बोले ना तो बोलो हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में बात कर लो, मेरे पापा से बात कर लो, मेरी मम्मी से बात करो, मेरे मम्मी तैयार होंगी, मेरे घर वाले तैयार होंगे तो मैं कर लूंगी। सीख लो। क्योंकि अगर आप ऐसे उसको बोलोगे ना कि हाँ भाई मैं तो रेडी हूँ, नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरा तो कोई और फ्रेंड है मैं तो उससे बात करूंगी, या आप उसको नहीं मैं तो पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं ऐसे नहीं पसंद करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें अच्छे नहीं लगता, वो उतना ही ज़्यादा आपको और परेशान करेगा या करेगी। और ऐसा नहीं है कि लड़के भी परेशान होते हैं, कि कुछ लड़कियां उनको चेप जाती हैं, पीछे पड़ जाएंगी, करो 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 करो। उनके लिए भी यही सिस्टम है, मैं तेरे से दोस्ती कर लूंगा लेकिन मेरी मम्मी से पूछ ले, अगर मेरी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। बस। तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये आप हंस रहे होगे कि मैडम क्या क्या बात कर रही हैं आज, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक उम्र से सब निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी लाइन अलग थी, मैं पूजा पाठ अनुष्ठान मेडिटेशन में ज़्यादा रहती थी, मेरा दिमाग उस जगह कभी गया ही नहीं। मैं हो जाता है
जब हम मेडिटेशन लेते हैं तो एक हमारा ये चक्र होता है, एक हमारा ये चक्र होता है, फिर हमारा ये वाला चक्र होता है, ये चक्र होता है, यहाँ से आता है, फिर हार्ट चक्र होता है। हम लोग चक्रास पे काम करते हैं। मैं 2010-11 से चक्रास पे काम कर रही हूँ, तो मेरे पास कहाँ टाइम था। जब हम ग्रो हो रहे थे, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, तो मैं चक्र पढ़ रही थी, तब मैं हाथ देखना सीख रही थी, तब मैं साइकिक रीडिंग पढ़ रही थी, तब मैं कुंडली कैसे करते हैं तब वो सब मैं सीख रही थी। तो मेरे पास इस ऊट पटांग हरकत के लिए टाइम नहीं था। इसलिए ईश्वर की बड़ी कृपा है। वैसे इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहो, बच के रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक दूसरा नियम मैं आपको बता रही हूँ कि खुद को हमेशा बेहतर महसूस करना चाहिए। अपने आप को लिखो हमेशा आई एम द बेस्ट। आपने नोटिस किया होगा मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर नंबरों को इस तरह से देखती हूँ, जैसे 12-21, 12-12-12 और 3-3-3, 2-2-2। ये क्या होते हैं? ये उन लोगों को दिखते हैं ज्यादा जिन लोगों का बहुत ही अच्छा राइजिंग पीरियड होता है। मैं जब भी घड़ी में टाइम देखूंगी, मैं जब भी मोबाइल पर टाइम देखूंगी, तो मुझे डिफरेंट आते हैं। जैसे 3-3-3 आएगा, 12-12 आ जाएगा, 12-21 आ जाएगा, यानी कि 1-1 आ जाएगा। मेरे को इस तरह के 808 दिखेगा, कभी 303 दिखेगा, कभी 2222 दिखेगा, कभी 111, कभी 777, कभी 66। मुझे ये बहुत दिखते हैं, मुझे दिन में 10 बार दिखते हैं। ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो जिनको ईश्वर ये बता रहा होता है कि तुम अब अच्छे उस पर चल रहे हो और जैसे से तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करना चाहिए। कभी भी हीन भावना से नहीं आना चाहिए। मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है कि आप अक्सर अपने बच्चे को बोलते हो अरे गुप्ता जी का लड़का बड़ा अच्छा है, तो मेरा बेटा तो बेकार है, निकम्मा है, तो आप खुद अपने बच्चे को और बर्बाद कर दोगे। कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बच्चे से नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह से हर बच्चा बराबर नहीं होता। एक बात, खुद की तुलना भी किसी और से मत करो। कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है दिखने में, वो मुझसे ज्यादा अच्छी है पढ़ने में, तो मैं वो स्क्रीन क्यों काटती हूँ? उस पर मैं हमेशा लिखती हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट साइकिक रीडर, आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करती हूँ और ना मैं कभी करूंगी, क्योंकि जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। सब अपने अपनी किसी न किसी उसमें विधा में परफेक्शन होते हैं। किसी के अंदर बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी के अंदर देखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है। तो वी आर डिफरेंट बट वी ऑल आर द बेस्ट। मैं साइकिक रीडर बहुत अच्छी हो सकती हूँ, मैं काउंसलर बहुत अच्छी हो सकती हूँ। हो सकता है कि किसी के पास कोई और विद्या हो, कोई टेलीनिकी करता है, मेरे को टेलीनिकी नहीं आता। टेलीनिकी क्या होता है? जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को हिला दो, जैसे मैं बेड को देख रही हूँ और मैं बेड को देखना शुरू कर दूँ और मेरा बेड अपने आप हिलने लगे, उसको टेलीनिकी बोलते हैं। बहुत एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए और बहुत सर में दर्द होता है। मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की थी, मगर मेरा तो सर बैठ गया था। और जो लोग बातें करते हैं उनके लिए नहीं होता है ये। टेली की वही कर सकता है जो चुप रहते हैं, मौन धारण करना पड़ेगा। तो ये दूसरा था। और चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, हमेशा शांत रहना चाहिए। अपने आप को शांत महसूस करो, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन हो, अपने आप को शांत रखना चाहिए। शांत रहो, शांत रहो, शांत हो। पहले भी सिखाया है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके। गुस्सा कोई कितना भी गुस्सा आ रहा हो, शांत ऐसे ऐसे अपने आप को डाउन किया करो। काउंटिंग किया करो उल्टी, ठंडा पानी पी लिया करो। कोई ज्यादा चिल्ला रहा हो खोपड़े पे, उसकी बातें सुनने से ज्यादा अच्छा है कि बाहर एक चक्कर मार के हो। मैं एक फंडा सीखी थी और वो फंडा ये था कि जब भी अगर मेरी किसी से कोई बहस हो जाए या मुझे लगता है ये मेरे पे चिल्लाएगा या चिल्लाएगी, तो मेरा तो सिंपल फंडा है, निकलो वहां से बाहर भागो। तो सामने ही नहीं पड़े हुए तो कितना सुनोगे। और या फिर अगर वो बोल रहा है तो बस दोनों कानों में फील करो कि खूब सारी मोटी मोटी रुइयां भरी हुई है। रिएक्शन नहीं देना, उसको पलट के जवाब नहीं देना। नो रिएक्शन, कोई पलट के जवाब मत दो, कोई रिएक्शन मत दो। क्या होगा इससे? कितनी देर बोल लेगा?
तो एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, खुद को बेहतर समझना चाहिए, खुद का कभी भी किसी के साथ कोई भी वो मत करो कि वो ज़्यादा अच्छा था या हम ज़्यादा अच्छे हैं, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़ सकते हो वो पढ़ो। अब मुझसे पूछो मेरे पास कितनी बुक्स है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। मेरे पास मोटिवेशनल बुक्स हैं, बड़े बड़े जो हमारे अब जो गुरु महाराज नहीं रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, आचार्य रामचंद्र जी हो गए जो शाहजहानपुर के हैं, और परमहंस महाराज जी हो गए। आपको नॉलेज इंक्रीज होती है, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि तुमने किससे सीखा, तो मैं कहती मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत त्राटक किया है, मैंने मेडिटेशन बहुत की है। मैंने मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाती थी, अपना नहा फूल चढ़ाना मेरा ये काम था, और उसके बाद जो था मैं हल्का नाश्ता करके, चाय पी के नाश्ता करके फिर मैं बैठ जाती थी। मेरे सर पर टीवी भी बज रहा हुआ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को एक एक 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता था, मैं ट्रांस में चली जाती थी। तो त्राटक करने से, किताबें पढ़ने से अपने आप को बूस्ट होता है। ये सारी चीजें आपको एनर्जी देती हैं। किताबें पढ़ो, जितना किताबें आप पढ़ सकते हो आप किताबें पढ़ो, और ये चीजें आपको फायदा देंगी। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हो उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहो, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आई एम द बेस्ट, आई एम द पॉजिटिव, आई एम द बेस्ट, आई एम द पॉजिटिव बोलते रहो। शिव मेरे साथ हैं, शिव मेरा कल्याण करते हैं, शिव हमेशा मुझे प्यार करते हैं। शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। हमेशा अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। जो लोग लगातार किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप पॉजिटिवनेस के साथ किसी एक चीज़ के साथ पढ़ते हो तो आप आगे बढ़ोगे। और हाँ, हमेशा बोला है किसी एक देवी या देवता को पकड़ के रखो, उसके प्रेयर्स किया करो, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं काली माँ को फूल की चढ़ाती थी, उसका यही रीज़न था। पूजा पाठ अनुष्ठान इतना डूब डूब के नहीं करना है, लेकिन उसको बताना था कि मैं तुझे मानती हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल है। तो एक फूल लिया और उसको दे दिया, बस। वो भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न। बाकी कोई इच्छा नहीं थी जो इसको पूरा करना हो। मेडिटेशन करती थी, त्राटक करती थी, सब कुछ करती थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगा, आया होगा। मैंने कामयाब होने के आपको कुछ उपाय बताए हैं, इससे आपको बूस्ट होगा। कभी भी ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो आपको धोखा दे रहे हो, आपको चीट कर रहे हो। अगर आपको समझ में आता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ कल था या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ कल थी, और आज वो ये बोलने लगी मेरे पिता नहीं मान रहे, माता नहीं मान रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप समझ जाओ ये एक इंडिकेशन है अब इस रिश्ते के खत्म होने का। तो फौरन उस रिश्ते को खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको समस्या आती है जिंदगी में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।